पंडित जी ने एक तारातंत्र के खिस्से में कविता बनाई, यानी इसी तरीके से कविता बनाते हैं पंडित जी। बनाई पंडित जी ने कि पहले सब सारे विषयों को जानते थे। कोई भी विषय अनभिज्ञ नहीं था उनसे। वैसे तो उन्होंने अपनी कविता में बता रखा है कि लक्ष्मी तद सब धर्म जानता और ईश्वर का सरना है। ये तो प्रसिद्ध कर दिया उसने, सिद्ध कर रखा है कि जानकार सब क्या है थे। कोई साधारण पुरुष नहीं थे, बहुत उच्च कोटि के योगी और विद्वान थे। क्योंकि साधारण व्यवहार काल को इसी तरीके तक बना करके संवार करके और भाइयों के सामने पेश करना कोई साधारण बात नहीं होती। जी जी। कि देखने में व्यवहार बिल्कुल सीधा साधा और उसका इशारा बहुत उच्च कोटि का। सेठपने की बात याद करे, पिछला बखत विचारा, और तोड़ लाकड़ी बेच दिल्ली में, लागे कर्ण गुजारा। जी। यानी आड़े व्यवहार काल में तो साधारण वो सेठ था, वह कंगाली आएगी उसके। लेकिन पंडित जी ने एक नुक्ता लगा दिया करते हैं पंडित जी। अरे गले में क्यों हो गया, बार बार खुशकी आवे। पंडित जी ने एक नुक्ते ला रखे हैं जी। और नुक्ता दूसरी बात को सिद्ध करता है। फिर जैसे ऋषि जी में नौकर कालिए भंगी का, और के घना निखार हो से जी। तो निखार लगा करके उस बात को भाव बदल दे। तो आड़े भी जो है ना, ऐसी तरीके तो पंडित जी ने वर्णन किया। सेठपने की बात याद कर, पिछला बखत विचारा। पिछला क्या बखत था कि ये जीव जब ईश्वर से अलग होया, जब तक यो आनंदमय था, जगत सेठ था, सब प्रकार से भरपूर था। क्योंकि ईश्वर सब प्रकार से भरपूर है, उसमें कोई कमी नहीं जी। और यो जीव ईश्वर का स्वरूप है, ईश्वर ही है। सेठपने की बात याद करे, पिछला बखत विचारा, तोड़ लाकड़ी बेच दिल्ली में, लागे कर्ण गुजारा। तो पंडित जी का इशारा है कि जो जगत सेठ था और इस संसार में जो करना चाहिए था वो ना करके, उसका दुरुपयोग करके, उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करके और कंगाल हो गया। पंडित जी ने जो तारातंत्र का खिस्सा बना रखा है ना, उसमें एक एक बात बड़ी कीमती है। एक बार तो इस मन को हरि राम दिखा दिया जी। ऐसा है, शास्त्रों का मत है कि मन दोनों काम करता है। भागवत पुराण के 5वें स्कंद में नारद ऋषि समझाते हैं, नारद ऋषि नहीं, भागवत पुराण के 5वें स्कंद में जड़ भरत समझाते हैं राहु गण राजा को। और वो उसमें जो है ना 9वें अध्याय में 10वें अध्याय में बताते हैं कि मन जो है ना इसको बर्बाद भी करता है और मन इसका कल्याण भी करता है जी। तो आड़ पंडित जी ने वही बात बता रखी कि यो
मन का साथ करया तो था इसलिए कि इसका कल्याण हो जाए, और सन्मार्ग में बिना साथी के काम नहीं बनता। और इसने गलत प्रयोग करके गलत रास्ते पर लगा करके इसको बर्बाद कर दिया। तो आड़ ताराचंद के खिस्से में जो हरी राम दिखाया है ना, उसने ताराचंद को बर्बाद कर दिया। और फिर इसी मन को जो है ना मनसा सेठ दिखाया, यानी खुल के बताया कि मन सेठ भी है, और मनसा सेठ का संग करके फिर यो जीव जो है ना उल्टा जगत सेठ हो गया। पंडित जी ने जो है ना एक एक बातें खिस्से जितने भी बनाए हैं ना, उनको माध्यम कुछ और लिया है और उनका इशारा लक्ष्य कुछ और है। बहुत गजब की बातें हैं। तो आड़ जो है ना पिछली बात, पिछला लगान में ये भाव आ गया कि भाई पीछे जीव क्या था। सेठपणे की बात याद कर पिछला वक्त विचारा कि जगत सेठ था, और जगत सेठ बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, उन मरास्ते की, उन कामा की, उन विधियों की तलाशी करना। तोड़ लाकड़ी बेच दिल्ली में और लागे करण गुजारा, मन मन लकड़ी दो ब करके, मन मन यानी इस संसार के जितने भी मन के द्वारा सोचे जाते हैं, संकल्प किए जाते हैं, वो दो तरह से है, विचार कर ले। संकल्प सत्य है और विकल्प मिथ्या है। लेकिन संकल्प ही रखेगा तो कोई दिक्कत नहीं आओगी। आड़ा पंडित जी ने कहा भाई दोनों बातों को जो सुना एक जगह ले आओ। मन मन लकड़ी दो ब करके जंगल माते लेते, और कदे 1 रुपया कदे 12 आने रोजाना बन जाते। बड़े गजब की बातें हैं पंडित जी की। कहाँ ले जाना चाहते हैं, क्या दर्शाना चाहते हैं, देखने की चीज है और विचारण की चीज है। 3 आने का भोजन करते। भाई एक विचार करो, यानी 3 आने में 2 आदमी छक लेंगे, प्राचीन में भी ना छके। बहुत पुरानी बात है। खुद गए जमाने में 1 आने के भोजन में आदमी छक लिया करता था। लेकिन यहाँ क्या है कि तीनों गुण, पंडित जी का इशारा है, तीनों गुणों को जो है ना एक घर में ले आना। तमोगुण का त्याग करके और सतोगुण को प्रधान बनाना। 3 आने का भोजन करके बाकी दाम बचाते, रहा जो बाकी गौ ब्राह्मण और साधु भोजन पाते। क्या बात से पंडित जी की विचार करने की बातें हैं भाई। बक नहीं रखा पंडित जी ने। यानी तू केवल सतोगुण, 3 गुण जो से उनमें तो केवल सतोगुण को इस्तेमाल करेगा तू। रोजोगुण संसार के लिए इस्तेमाल करेगा, अपने लिए नहीं करेगा। बहुत गहरी बातें। विचार करें महान पुरुष, जो विद्वान पुरुष है वो विचार करें कि 3 आने का भोजन करके तीनों गुणों को इस्तेमाल करना है, लेकिन अपने लिए केवल सतोगुण को, और संसार के लिए, औरों के कल्याण के लिए रजोगुण और तमोगुण को इस्तेमाल करना है। औरों को सुखी करने के लिए, औरों को आनंद देने के लिए, औरों का भला करने के लिए ही तीनों 2 गुणों का प्रयोग करना है जी। नहीं तो 2 गुण त्याज्य है। बहुत पंडित जी की गहरी बात। क्या करे भाई, इन 2 क्या बन जाएगा इनसे? उत्तर
रहा जो बाकी गौ ब्राह्मण और साधु भोजन पाते। इस सारे संसार का एक ही रूप देखना सतोगुण में जब बरतेगा तो सारे के सारे महात्मा दिखेंगे। मनुष्य पशु पक्षी कीड़े में जो एक आत्मा रखते और कुत्ता काग चंडाल वृक्ष में भी ऋषि महात्मा रखते। और ईश्वर भक्ति भाई श्रद्धा करके देखे वो रोज करे थे भंडारा। हाँ। यानी ऐसा शास्त्रों का मत है कि नेक तो कमाई करे और उस नेक कमाई का भी 10वां हिस्सा 100 में 10 रुपए निकाल करके और परमार्थ में लगावा, दूसरे जीवों के भले में लगावा। इसको कहते हैं रजोगुण और तमोगुण में बरतना जी। क्योंकि रजोगुण के बिना तो हरकत नहीं हो और तमोगुण बिना जो सुना धैर्य ना हो, यानी समना हो, नींद ना आवे, बैठक होने आराम जी जी। तो इस्तेमाल तो दोनों गुणों को करना है, लेकिन औरों के लिए बाकी वो पार उतरेंगे संसार में जो केवल अपना पेट ना पाल करके दूसरों का भला करते हैं। गीता में दूसरे अध्याय में लिखा है कि हे अर्जुन, जो अपने लिए पकाता है और अपने लिए खाता है वो पाप खाता है। जीव मात्र का फर्ज है दूसरों का कल्याण कर, दूसरों का भला करने के लिए इस शरीर को भी रखना इसलिए रखा जाता है कि मैं परमार्थ करूंगा जी, दूसरों का भला करूंगा, दूसरों का कल्याण करूंगा। कार्य भी इसलिए करे जाते हैं। भगवान कृष्ण ने एक उत्तर दे रखा है। अर्जुन ने जब पूछा, भगवान समझाते हैं कि अर्जुन, हे अर्जुन, मेरे को इस संसार में कोई वस्तु भी, तीनों लोकों में कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो है प्राप्त हो। मैं जो चाहूं वो मेरे को प्राप्त है जी। और फिर भी मैं जो सुना अज्ञानियों की तरह काम करता हूँ, कार्य करता हूँ। उसका केवल एक का कारण है कि मैं लोक शीघ्र के लिए करता हूँ। अगर मैं काम छोड़ दूंगा तो सब मेरी देख काम छोड़ जाएंगे, सब निकम्मे हो जाएंगे और उसका जिम्मेवार मैं हूँगा। तो आड़ पंडित जी जो सुना यूं समझा रहे हैं कि क्या करना है। बचा, एक तो हम तो बचाते हैं केवल अपने लिए। हाँ जी भाई, जोड़ जोड़ पंडित जी ने बड़ी एक एक बात की तो अनमोल बता रखी, बहुत गहरी बात कर रखी। गुरु मान सिंह सब दुख मिट जा, देखे ईश्वर के गुण गाने से जी। और कह लक्ष्मी चंद पाप धोए जा, श्री गंगा जी में नहाने से जी। और जोड़ जोड़ धन धरे जमी में, वो जाते चले जमाने से। और चलो गंगा जी दर्शन हो जाए मेरे साधन इसी बहाने से। हाँ जी। ऋषि महात्मा न्यू कहते आवे, देखे दुख की धर्म दवाई थी और मृत लोक में इंसानों की गति करना आई। माध्यम गंगा जी को बनाकर पंडित जी ने को कह दिया भी रहे ना, वो बातें कह दी जो घनी गहरी। दुख की केवल धर्म ही दवाई है। आड़े भी पंडित जी यूं बता रहे हैं कि इससे उभरना चाहते हो तो ऐसा करो, जितनी आप कमाई करते हो, एक कविता बता रखी ना तारातंत्र के खिस्से में, गौ ब्राह्मण साधु की सेवा थी टहल बजाने से। हाँ जी, हाँ जी। उसकी चौथी कलीम बता रखी है, जितना द्रव्य कमा के ले आओ उसके 4 भाग करो। हाँ। एक तुम्हारा 3 पुण्य के पुण्य में अति लोभ का त्याग करो और घने दबा लिए अधर्म ने, फिर शुभ कर्मा की जाग करो और आशा छोड़ पराई उस ईश्वर से फरियाद करो। हाँ जी।
तो भाई विचार करने की बातें हैं कि पंडित जी क्या इस जीव मात्र को क्या समझाना चाहते हैं। 3 आने का भोजन करके बाकी दाम बचाते जी। रहा जो बाकी गौ ब्राह्मण और साधु भोजन पाते। ईश्वर भक्ति श्रद्धा करके देखे रोज करे थे भंडारा। जी जी। और बड़े गहरी बात बताओ पंडित जी, समझने में और सुनने में तो छोटी ही है लेकिन बहुत गहरी। वीर मर्द दिन लेकड़े पहला घर से बाहर लेकड़ गए जी। यह कहने में छोटी ही है। वक्त उठने वाला और वक्त उठ करके नहा धो करके परमात्मा का भजन करना, परमात्मा से प्रार्थना करना, परमात्मा की पूजा पाठ करना और अपने पितरों का तर्पण करना, घने कार्य कल्याण के कर लेता है। यो समय परमात्मा ने नियुक्त कर रखा है। इसको कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। हाँ जी। अमृत बेला भी कहते हैं इसको। जी। जो 4 बजे के बाद जो है अमृत बेला कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। उसमें उठ कर जीव मात्र का फर्ज है स्नान करके और अपने शुभ कर्म करे। स्रोत और समारत कर्मों का कभी त्याग नहीं करे, उनको अवश्य करे रोजाना जी। और पंडित जी उससे बात के लिए इशारा करके बता रहे कि 1-2 दिन तो होगा अड़कस। और भाई ये मेरा अपना अनुभव है कि जवानी में तो नहीं कर पाए और ईब 90 साल की इस सर्दी में, इस वक्त सर्दी पड़ी है ना, वो कभी पड़ी नहीं। हाँ, न्यू कह रहे हैं जी सब। बहुत तगड़ी सर्दी है। हाँ। लेकिन इस सर्दी में भी कभी उठना और स्नान करना भगवान की ऐसी परम कृपा हुई कि रोजाना 3 बजे उठ करके और फ्रेश होकर के नहा लेते हैं और 1-1.5 घंटा जो है ना अपना काम में आड़ लगा करके और फिर मंदिर में जाते हैं जी। यही ईश्वर की परम कृपा है। और पंडित जी इसी के लिए इशारा दे रहे। क्या होगा? वीर मर्द दिन लेकड़े पहले घर से बाहर लेकड़ गए और 1-2 दिन तक रहा आड़कस, भाई फिर बारिश ही पड़ गई जी। ये सत्य है। किसी भी कार्य को करते हैं हम, उसकी आदत बन जाती है और आदत बने पाछे उसमें कोई दिक्कत नहीं आती, कोई आड़कस नहीं आता, कोई जो है ना हरकत नहीं होती। जी जी। अशुभ कर्म करते हैं जब भी तो उठते हैं हम। हाँ जी। और बड़े चाव से करते हैं लेकिन शुभ में भी इतना चाव और इतना उत्साह और सारी बात वही हो जाएगी। जो अशुभ करते हैं ना दिल लगा करके, शुभ में भी दिल लगा करके देख लेना, थोड़े ही दिन में इशारा पच जाएगा कि कोई दिक्कत नहीं आओ। जी जी। 1-2 दिन तक रहा आड़कस और फिर बारिश पड़ गई। गोरे गोरे गात की शोभ्या खून सूख सूख के झड़ गए। धर्म जान के तज अधर्म ने और शुभ कर्मा पे अड़ गए। क्या खोल के बताते हैं पंडित जी, यह बात समझाना चाहता हूं मैं। और वह हम तक खुद भी समझना चाहते हैं, परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमारे को भी सद्बुद्धि दे जी। और मैं तो परमात्मा से रोजाना प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु सबको सद्बुद्धि दे और सबका कल्याण कर जी। जो इस बात को जान ले वह कि क्या है। शरीर को मत देखो, शरीर दुबला हो जाएगा जब भी ई बुढ़ा हो रहा है। हाँ जी। ये सारे इंद्रिय कंडम हो रही हैं जब भी तो जी रहे हैं और जब भी भगवान का भजन करा और जब भी सारे कार्य करा जी, कोई दिक्कत नहीं। तो आड़ पंडित जी बता रहे कि शरीर की तरफ मत देखना। अगर शरीर की तरफ देखते हैं ना तो वो कार्य में सफल नहीं होते जी। पंडित जी की बहुत समझाउन की, एक एक बात समझाउन की इतनी गहरी कोशिश है कि समझ ले आदमी।
वीर मर्द दिन लेकड़े पहले घर ते बाहर लेकड़ के और 1-2 दिन तक रहा आड़कस, फिर बाणसी पड़ के और गोरे गोरे गात की शोभ्या खून सूख सूख के झड़ के और धर्म जान के तज अधर्म ने क्या बात से लैन के गजब से यो करना पड़ेगा भाई। पंडित जी यूं बता रहे हैं कि क्या करना है, फिर भाई उत्तर देते हैं कि शरीर की चिंता मत करे, यो तो कमजोर पड़ेगा जब भी काम चले जाएगा। हाँ जी। धर्म जान के तज अधर्म ने और शुभ कर्मा पे अड़गी और फिर बीने भीतर दिखन लग गया भाई भक्ति का ढंग न्यारा। विचार करके देखे पंडित जी ने कोई अनमीनी बात नहीं कर रखी। महीने भीतर जो सुना 1 महीने में सारा बदल जाएगा अगर तय दिल से और चाह करके जी पूर्ण इच्छा करके निष्ठावान होकर के अगर शुभ कार्यों में लगेगा तो 1 महीने में ये अशुभ कार्य याद भी नहीं आओगे जी। इनसे इतनी गिल्लानी हो जाएगी, इतना जो सुना मुख मुड़ जाएगा इनसे कि इनकी तरफ लखाओ भी नहीं। जी।